दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश की नहीं पूरे विश्व की बहुत बड़ी समस्या है। और मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, अगर हम उस चीज़ को अपने बच्चों को सिखाएं तो अनएम्प्लॉयमेंट पूरे विश्व से ही ख़त्म हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप अक्सर न्यूज़ में या आप टीवी चैनल्स पर सुनते हैं, देखते हैं और इवन आप आसपास में महसूस करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी एक बहुत बड़ा आज के टाइम में समस्या बन चुकी है। अब कल ही मैं एक टीवी चैनल पर न्यूज़ देख रहा था, तो उसमें किसी स्टेट के बारे में, मैं उस स्टेट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन किसी एक स्टेट के बारे में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हो रही थी कि वहाँ का जो युवा है बहुत ज़्यादा बेरोजगार है, वहाँ पे बेरोजगारी बढ़ रही है। तो जब वह बेरोजगारी की समस्या के ऊपर, युवाओं की समस्याओं के ऊपर अपने विचार दे रहे थे, जो एंकर थे, उन्होंने बीच में एक बात कही जिसने मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। उनका कहना यह था कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो वो बेरोजगार हैं, वो क्या कहते हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, कुछ वो दुकान चला रहे हैं, कोई किसी ने अपनी छोटी सी ठेली लगा ली है, कोई छोटा सा अपना फैब्रिकेटर का काम कर रहा है, ये पढ़े लिखे बेरोजगार युवक हैं। तो मेरे दिमाग में ये बात कौन थी कि भाई, एक व्यक्ति ने यदि अपनी पढ़ाई कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, आज के टाइम में ग्रेजुएशन बहुत ही कॉमन एजुकेशन हो चुकी है, यदि उसने अपनी पढ़ाई कर ली तो क्या दुकानदारी उसे नहीं करनी चाहिए? क्या वो अपनी कोई इलेक्ट्रिक की दुकान नहीं खोल सकता? क्या वो अपनी कोई ठेली नहीं लगा सकता? यदि सपोज जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं, वो अपनी ठेली लगा करके पकौड़े नहीं बेच सकता? हमने बेरोजगारी या रोजगार को सिर्फ और सिर्फ नौकरी से क्यों जोड़ रखा है? ऐसा हम क्यों कहते हैं कि रोजगार का मतलब सिर्फ और सिर्फ नौकरी है? आप एक बात सोचिए कि एक व्यक्ति अगर ये सोचे कि भाई मेरे लिए रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी है, तो उसे नौकरी देगा कौन? नौकरी देने वाला व्यक्ति कौन है? अगर जो नौकरी देने वाला है उसने भी यही सोचा होता है कि भाई मुझे रोजगार करना है, मैं अदरवाइज तो मैं बेरोजगार, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति अपना बिजनेस कर रहा है वो बेरोजगार है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है। तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ नौकरी करना चाहते हो जो कि बेरोजगार है, क्योंकि आप ये मानते ही नहीं कि अपना काम करना या बिजनेस को करना कोई रोजगार है। आप सोचिए इस बात को कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, बेटा पढ़ लिख जाओ, बड़े होकर नौकरी कर लेना। आप में से कितने लोग हैं जिनके पेरेंट्स ने आपको ये कहा कि बेटा पढ़ लिख जाओ और बड़े होकर के अपना व्यापार करना? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आप में से कितने लोगों को, कितने के पेरेंट्स ने इस बात को बोला। जहाँ तक मैं अपनी बात कहूँ तो शायद मेरे पेरेंट्स ने भी कभी इस बात को नहीं बोला। उनकी भी बचपन से इच्छा ये थी कि बच्चा पढ़ लिख करके आगे एक अच्छी नौकरी कर ले। तो यदि सभी नौकरी करेंगे तो नौकरी देगा कौन? और यदि, जैसा कि मैंने भी बताया कि एंकर कह रहे थे कि भाई वो छोटे मोटे अपने कामकाज को कर रहे हैं, वो बेरोजगार हैं, तो भाई साहब अगर वो कामकाज जो आज छोटा मोटा कामकाज है, वो कामकाज कल हो सकता है कि बहुत बड़ा बन जाए। हीरो के मालिक के बारे में आपको पता है ना कि वो पहले साइकिल के पंचर लगाया करता था, आज उसकी हीरो की इतनी बड़ी कंपनी है। यदि उसने उस दिन हीरो अपने पंचर लगाने का काम नहीं शुरू किया होता और किसी के यहाँ नौकरी कर रहा होता, तो आज क्या उसके बच्चे या वो इतने बड़े एम्पायर को बना पाता? उसने पंचर से शुरू करके अपने बिजनेस को इतने बड़े एम्पायर पे लेकर के गया। धीरू भाई अंबानी का एग्जांपल आपके पास सामने है, बहुत सारे ऐसे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो कि जमीन से उठ करके उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। आजकल स्टार्टअप्स में देखिए, नए नए यंग लड़के अपने मेहनत करते हैं, आईआईटीएंस होते हैं, नौकरी छोड़ करके अपना छोटे से एक कमरे से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। फेसबुक ने एक कमरे से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, आज पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। लेकिन हमको क्या कहते हैं कि भाई नौकरी से ही रोजगार बनता है। तो दोस्तों, आपको हमको सिर्फ इस बात को ध्यान देना होगा कि रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है। रोजगार का मतलब है कमाना, रोजगार का मतलब है अपने काम को करना। वो काम अपने व्यापार से भी हो सकता है और नौकरी के थ्रू भी हो सकता है।
अब बल्कि मैं तो एक बात कहूँगा, अगर आप अपना व्यापार करते हो तो उस केस में आप खुद तो अपने आप को रोजगार देते ही हो, साथ ही आपके साथ में आपकी टीम के जितने भी मेंबर्स हैं आप उनको भी रोजगार देते हो, उनको आप नौकरी पे रखते हो। तो दूसरे की नौकरी क्यों करो, अपना रोजगार खुद बनाओ।